अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। सो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और आज मेरा ऑफ था, तो मैंने कहा कि चलो यार आज जो है वो बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब से मैं टर्की से वापस आई थी ना, तो मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग नहीं की थी। हाँ, एक दिन पहले मैंने नीचे का फ्लोर साफ़ कर दिया था, हुबर वगैरह लगा दिया था, तो वो नीचे का फ्लोर साफ़ हो गया था। लेकिन ऊपर का बेडरूम जो है वैसे भी इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग सारा दिन तो जाते भी नहीं हैं कमरे में, तो जस्ट रात को सोने के लिए जाते हैं और फिर 2 लोग, तो बिल्कुल भी कोई गंद हमारा नहीं होता ऊपर बेडरूम में ना। तो बेडशीट वगैरह जो है वो मैं जब उठती हूँ सुबह में, उसी वक़्त मैं उसको सेट करके आती हूँ, भले कितना भी मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन ये कि मैं मेक श्योर करती हूँ मैं बेड उसी वक़्त बना दूँ, क्योंकि आपका बेड बना हुआ हो ना, तो आपका कमरा बहुत साफ़ लगता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट मैंने तो ये आज़मा के देखा है बहुत बार, तो मुझे ये हमेशा से सेट लगता है। लेकिन ये कि यहाँ पर जो है ना, आज थोड़ी-सी डस्टिंग करनी थी अपने ये, मैंने कहा चलो ये इस अपनी ड्रेसिंग टेबल की, और इसको जो है ना मैं वाइप से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मट्टी तो नहीं होती, लेकिन वो ब्लैक-ब्लैक सा रुआँ-सा आ जाता है ना, तो वो व्हाइट फर्नीचर के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी मैंने जो है वो टर्की जब जा रही थी, तो उससे पहले मैंने पूरा घर इतना अच्छे से डीप क्लीन किया था ना, तो जब मैं वापस आई ना, तो घर इतना साफ-सुथरा था माशाल्लाह से। तो बिल्कुल, और फिर विंडोज़ वगैरह भी बंद थी, तो इसलिए काफ़ी दिन मेरे निकल गए थे। लेकिन ये कि जब हम लोग आए तो वापस ऑब्वियसली फिर विंडोज़ वगैरह भी खुली रहती हैं सारा दिन, तो उससे जो है काफ़ी जो है वो ये धूल-शूल आ जाती है। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन आज जो है वो मेरा ऑफ था। क्लास नहीं थी आज, तो मैंने कहा कि चलो यार आज मैं ये काम कर लेती हूँ। कल जो है वो मैं क्लास के बाद जब मैं आई, तो मैंने फिर घर को पूरा साफ़ किया दोपहर के बाद ना, तो काफ़ी जो है ना टायरिंग था, आई नो। क्लास के बाद जो है ना 2 बजे तक, 2 ढाई बजे घर आई, फिर उसके बाद मैंने पूरा नीचे का फ्लोर साफ़ किया, हुआ लगाया, और फिर उसके बाद जो है वो मॉप-शॉप किया, और फिर लाइक प्रॉपर, अच्छा मैं जब क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं प्रॉपर करूँ, लाइक डस्टिंग और हर चीज़ जो है ना प्रॉपर क्लीन करूँ, वरना जो है वो मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि घर जो है ना साफ फिर भी नहीं हो पा रहा है। ये मेरा जो है ना, पता नहीं क्यों मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं घर साफ करूँ ना, तो मतलब मेरे 2 ढाई 3 घंटे तो लग जाते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉपर क्लीन करना होता है, लाइक डस्टिंग हर चीज़ साफ करनी होती है ना, एक-एक चीज़। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ, तो इसी तरह से जो है ना मैं नीचे की भी कल मैंने पूरा साफ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और नीचे के फ्लोर पे बस कल एक चीज़ रह गई थी, तो मैं अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा-सा रिवैम्प करना चाह रही थी काफ़ी अरसे से। तो जब मैं पाकिस्तान गई ना, तो मैं अपने टेबल को रिवैम्प करने के लिए वहाँ पे मुझे दिख गई काफ़ी अच्छी चीज़ें, तो मैंने वो खरीद ली थी। और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर फिर हमारे पास वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड देन लाइक आई लेफ्ट इट देयर। तो फिर हस्बैंड के जो है कलीग थे, तो वो अभी रिसेंटली आए थे, तो फिर वो आते हुए लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा चलो आज टेबल भी रिवैम्प कर लेते हैं, और साथ में जो है ना ऊपर का फ्लोर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना एक-एक चीज़ जो है ना उठा के मैं साफ़ करूँगी। तो बड़ा जो है ना टायरिंग तो होता है, लेकिन जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना सफाई के बाद की, उस वो तो फिर कोई मैच नहीं होता उसका। लाइक लिटरली उसका कोई मैच नहीं होता। अच्छा, मेरे साथ ना आजकल पता नहीं क्यों मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैं जब भी इतनी सारी वीडियोस मैं डाल रही हूँ, और हर वीडियो के ऊपर इतने सारे सब्सक्राइबर्स आई कैन सी कि वो गेन हो रहे हैं एंड बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी टोटल यूट्यूब के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो काउंट मेरा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ना, लाइक मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मतलब 700 समथिंग 700 प्लस हो गए हैं सब्सक्राइबर, और आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं टोटल काउंट में, जबकि इंडिविजुअली अगर मैं वीडियोज़ और शॉर्ट्स वगैरह देखूँ, तो वहाँ पर जो है ना सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और वॉच आवर्स भी बढ़ रहा है। लेकिन ये कि वो उस पे शो क्यों नहीं हो रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप लोगों को किसी को इसका आइडिया हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फ़िक्र हो रही थी, तो इतनी मैंने मेहनत की है यार, पूरा 1 साल हो गया मतलब मुझे यूट्यूब पे वीडियोज़ कंटेंट बनाते हुए, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। जो वीडियोज़ बनाते होंगे उनको आइडिया होगा, एक दिन शूट करना होता है, फिर एडिट करना, फिर वॉइस ओवर भी जो है वो करना होता है, एंड देन लाइक thumbnail and each and everything, it takes up a lot of your energy. तो
प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये मामला जो है ना सेट हो जाए। वैसे तो मैंने यूट्यूब जो है वो उनकी उसको भी मैं रीच आउट करूँगी, तो लेकिन ये कि अगर आपको भी कुछ आइडिया हो इसके बारे में तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ख़ैर यहाँ पर जो है ना बेड तो मैं सुबह में बना के गई थी, लेकिन ये कि वो बस जो है ना तकिए वग़ैरह सही कर रही थी मैं यहाँ पर, क्योंकि शायद तकिए जो है ना मैंने जल्दी में सही नहीं किए थे। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत अगर आप का हाथ जो है वो लग जाए ना बेड के ऊपर सुबह में ही, तो वो काफ़ी जो है ना आपका लाइक टाइम सेव हो जाता है कि बाद में फिर आपको अलग से आके क्लीन नहीं करना पड़ता, या उसको साफ़ नहीं करना पड़ता, या अपनी बेडशीट को ना बिल्कुल भी करना नहीं पड़ता सेट। अच्छा, मैं ना अभी रिसेंटली पाकिस्तान गई थी ना, तो मैं पाकिस्तान से बहुत सारी जो है ना रुए और बेडशीट्स वग़ैरह काफ़ी सारी लेकर आई थी, और किसी दिन मैं आपसे शेयर भी करूँगी। लेकिन ये कि अब तो मैंने सारी यूज़ भी कर ली हैं और बिछा-बिछा कर लाइक मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सफ़ायर के भी यूज़ किए हैं, और तो जो है जब जो भी मेरे पास जितनी भी बेडशीट्स हैं ना वो सब उससे पहले सफ़ायर की ही हैं, और उसका कपड़ा इतना अच्छा है, लाइक इतना सॉफ्ट है, और बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये ली, मैंने कहा कि चलो यार ये सस्ती हैं, व्हाई नॉट टू गेट दिस, और लाइक रीज़नेबल अमाउंट, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रांड का तो नाम लगा हुआ होता है ना। एंड देन नाउ आई एम यूज़िंग इट, तो आई कैन सी द डिफरेंस, लाइक सस्ती तो हैं नो डाउट, बट जो कंफर्ट है ना वो सफ़ायर में ज़्यादा है। सफ़ायर की बेडशीट्स और डुए सेट्स के अंदर जो ना बहुत कंफर्ट है यार, मतलब मैं जब भी बिछाती हूँ ना वो इतनी सॉफ्ट है ना, हालांकि वो कॉटन का मटेरियल है बट इट इज़ सो सॉफ्ट टू योर स्किन, मतलब हस्बैंड कहते हैं कि उनको बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जो है ना जब भी इनकी सेल लगे ना तो बंदा एक साथ ऑर्डर कर ले, और मतलब सेल से काफ़ी फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे भी आई एम अ सेल पर्सन, तो व्हाई नॉट। तो ख़ैर बहरहाल लेकिन ये कि ये भी अच्छी हैं, कलर्स वग़ैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और सस्ती भी हैं, तो उस लिहाज़ से तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कम्फ़र्ट हो ना तो फिर उसके लिए जो है वो बंदा ऐसे ब्रांड से ही ले ले, आइडियाज़ वग़ैरह या सैफ़ायर वग़ैरह से। ख़ैर यहाँ पर हूवर वग़ैरह लगा रही हूँ, और मतलब यहाँ पर जो है ना कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बाल होते हैं ना, मतलब इसको साफ़ करते-करते जो है ना बंदा थक जाता है। हूवर लगा मतलब देखने में लग रहा है कि बिल्कुल कमरा साफ़ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डस्टिंग भी करनी पड़ती है, वो तो ख़ैर चलो एक अलग मैटर है। लेकिन कारपेट के ऊपर जो बाल होते हैं ना, उनको साफ़ करना जो है ना, इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, लाइक लिटरली। तो मैं उसके जो है ना अलग-अलग अटैचमेंट्स को यूज़ कर के काफ़ी टाइम लगता है मुझे, तो फिर जाकर ये कमरा साफ़ होता है। एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बेडरूम काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है। यूके के लिहाज़ से तो बहुत बड़ा है लिटरली। लेकिन ये कि इसको साफ़ करना भी ना कारपेट को एक काम होता है। ख़ैर यहाँ पर कमरा जो है बिल्कुल बेडरूम साफ़ हो गया था माशाल्लाह से। अब जो है मैं नीचे जाऊँगी और सोच रही हूँ कि अभी-अभी फ़ौरन ही कर लूँ टेबल की जो है ना, टेबल के ऊपर जो टेबल को रिवैम्प करना है ना, वो फ़ौरन ही कर लूँ। अगर मैं बैठ गई ना, तो देन आई एम लाइक ओके नाउ, मतलब वो फिर बंदा ना सुस्त हो जाता है। तो आप लोग बताएँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता? मतलब इंसान जो है ना वो ऑब्वियसली इंसान है, हम फ़ोन यूज़ मतलब फ़ोन उठाओ ना, देन ओह माय गॉड! फिर आपके घंटे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, सारा टाइम उसमें चला जाता है। तो आजकल तो ख़ैर मैं वैसे भी काफ़ी बिज़ी हूँ, तो क्लासेस के साथ ना बिल्कुल भी टाइम इतना नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि आके जो है ना वो वीडियोज़ भी मैं एडिट कर रही होती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है यार, मतलब चीज़ों को मैनेज करना, बट आई एम समहाउ ट्राइंग टू मैनेज, और थोड़ा-सा मैं कंटेंट भी ज़्यादा डालने की कोशिश कर रही हूँ। और ख़ैर यहाँ पर नीचे आ गई, और नीचे आके मैंने कहा चलो यार टेबल को मैं करती हूँ रिवैम्प। तो सबसे पहले ना मुझे टेबल को वैसे तो ख़ैर जब भी हम खाना खाते हैं आफ्टर ईच मील मैं टेबल को साफ़ करती हूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन जो थॉरली क्लीन होता है ना वो तो एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें उठा के मैंने कहा कि पहले मैं इसको जो है ना साफ़ कर दूँगी टेबल को, ताकि इसके इसके नीचे से भी अच्छे से साफ़ हो जाए ना, तो उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना इसके ऊपर शीट वग़ैरह बिछाऊँगी। तो ये ना टेबल बस हमने ले लिया, मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ टेबल, डाइनिंग टेबल, एंड एक एक पसंद भी आया था, लेकिन दैट वाज़ सो ह्यूज, मतलब हमारा घर ज़रा इतना नहीं है बड़ा, तो हम लोग उस लिहाज से भी देख रहे हैं कि थोड़ा
इतना हो जो हमारे यहाँ पर ड्राइंग रूम में, हमारे लिविंग रूम में रखे हुए बुरा भी ना लगे और बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। तो लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा यार जब तक नहीं कुछ हो रहा ना तो तब तक मैं इसको ऐसे ही सेट कर देती हूँ। आई मीन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, तो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। लोग क्योंकि ये डार्क वुड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ना ही हस्बैंड को पसंद आती है। तो हम लोग बस लाइक यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन बस वो गुज़ारे वाला यूज़ होता है ना, बस वही है। तो ओके मैन, नाउ आई एम लाइक इट्स बीन अ एवर नाउ सिंस वी आर यूजिंग इट। तो अब बिल्कुल आंखें थक गई हैं मेरी, तो मैंने कहा यार लेट्स ट्राई टू रीवैम्प इट। तो बस आज मैं वही करने का प्लान था। कल मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी नीचे से, तो काफ़ी जो है ना घर तो साफ़ था, लेकिन ये कि यहाँ पर जो है ना टेबल वगैरह साफ़ की, चेयर्स को मैंने थॉरोली क्लीन किया। और ये ना जो वाइप्स होते हैं वैसे तो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, 2-3 पाउंड का एक वो ये पूरा पैकेट मिलता है। लेकिन मैं जब भी क्लीन करती हूँ ना तो मुझे ये ज़्यादा समझ में आते हैं। तो पता नहीं क्यों, मतलब मेरे साथ ये होता है क्योंकि यहाँ पर ना रुआँ होता है और कपड़े से अगर साफ़ करें तो वो रुआँ वहीं रह जाता है समहाउ। ये मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए जो है ना इसलिए मैं जो है ना वाइप लेती हूँ और उसको जो है ना कर लेती हूँ साथ में मैं ऑल पर्पस क्लीनर होता है तो उससे स्प्रे कर के तो वो क्लीन करती रहती हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा ईज़ी भी लगता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना अब मैं शीट देख रही थी तो ये बहुत बड़ी मैंने शीट ले ली थी, टेबल बहुत छोटा था उस लिहाज़ से। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो यार ऐसे ही कर लेते हैं, अभी ऐसे ही बिछा देती हूँ मैं। ये जो प्लेट मैट्स थे ना ये मैंने लिए थे डॉलर शॉप से, तारिक रोड पे है। तो हम लोग वैसे ही वहाँ पर गए और वहाँ से ना काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। तो हम गए, मैं अपनी मदर के साथ, तो हम लोग ना तारिक रोड पे शॉपिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पर थी। मैंने कहा चलो यार विज़िट करते हैं अम्मी को। हम लोग चले गए और ये मुझे ना इतने अच्छे मिल गए इसके गोल्ड कलर के, और मैं मतलब देखते साथ ही मैंने कहा यार आई वांना गेट इट। तो फिर साथ में जो ना ये कोस्टर्स भी मिल गई थी इसके साथ की ना, बिल्कुल सेम स्टाइल में, सेम डिज़ाइन में, तो मैंने वो भी ले लिया। अब देखें कितना अच्छा लुक आ गया है ना टेबल का, पहले और अब में कितना फ़र्क है। ये जो चेयर्स के कवर है ना, ये मेरी मदर ने स्टिच किए थे। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा मेरा टेबल रिवैम्प, और आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलें खैर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।